अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुजरात सरकार ने भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। उसको देखते ही गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों, इसके पीछे क्या साजिश है, हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताएंगे। दोस्तों, हम वीडियो के आखिर में चंद्रशेखर का वो बयान सुनाने वाले हैं कि चंद्रशेखर ने सभा के अंदर ये बात कही है कि आज हिंदुस्तान के अंदर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और उनके मस्जिदों के सामने गाने बजाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाई है। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो वीडियो को मुकम्मल सुनना, स्किप मत करना। दोस्तों, आइए कि गुजरात सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कुछ कहा है, हम आपको इस वीडियो के अंदर सुनाते हैं। चलते हैं, क्या कहा है गुजरात सरकार ने, पहले वो सुनते हैं। गुजरात हुकूमत ने रियासत में यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना देसाई करेगी। रियासत का बैना की मीटिंग में उस फैसले की मंजूरी दी गई है। भूपेंद्र पटेल ने मंगल के रोज़ यूसीसी का मसूदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 रुकनी पैनल तश्कील देने का ऐलान करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 45 दिनों में रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत आगे का फैसला करेगी। गुजरात के वज़ीर दाखिला हरीश सिंघोई ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने ये तारीखी फ़ैसला लिया है। कमेटी रियासत में यकसा सिविल कोड के निफाज के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत हतमी फैसला करेगी। उससे कबल 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज किया गया था। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी और ज़वाबित का आगाज़ किया था। उनका कहना था कि उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज करके हम आइन साज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी रियासत और वहाँ से बाहर रहने वाले रियासतों के बाशिंदों पर लागू होगा, ताहम कबायली इलाकों को उसे इस्तिस्ना हासिल है। वाज़ेह रहे कि यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब ये है कि मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब, ज़ात या जिन्स से ताल्लुक़ रखते हो। अगर किसी रियासत में सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने, जायदाद की तकसीम और लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम मामलात में हर शहरी के लिए एक ही कानून होगा। शादी समेत लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। दोस्तों, आइए अब चंद्रशेखर का वो बयान सुनते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही है कि आज दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और मुसलमानों की मस्जिदों के सामने नारे और गाने बजाए जा रहे हैं और उनके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया जा रहा है। आइए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक रूप से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए। क्या सर मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका भी तो आजादी में योगदान है और इनको अपराधियों किसका संरक्षण की खुलेआम इतने इस तरह गाने बजा के अपमानित कर रहे हैं। संभल की हिंसा में सर 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां के मुस्लिम डर के साए में है। सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को
यहीं बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने, जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर, अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई है और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। सर SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कहीं सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। शहर में रहने वालों को SC/ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है, बाद भी SC/ST के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसी विवाद है कि 60% आप दोगे, 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं, कॉलेज। इसलिए मेरी राय है सर कि 0 बैलेंस पे उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना ही चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर, जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार करा जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है, स्कूलों के हालात आप देश भर में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जाके देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है सर। बात ओबीसी समुदाय की जाए सर, ओबीसी समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। ओबीसी को भी SC/ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले। ओबीसी आरक्षण में जोड़ा गया सर असंवैधानिक है, क्रीमी लेयर उसको खत्म किया जाए। सरकारी स्वायत्त संस्थानों में भी सरकारी विभागों के समतुल्य पदों को चिन्हित किया जाए तथा उनकी समतुल्यता स्थापित की जाए, ताकि इन संस्थानों में कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। सर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर हत्या की गई सर। कौन पत्रकार ईमानदार से पत्रकारिता करेगा। किसानों को MSP की कोई लीगल गारंटी नहीं। एक बड़े किसान है दल्लेवाल जी, 69 दिन से सर जीवन और मौत के बीच आमरण अनशन पे है। क्या अब तक किसी दिन उनकी जान चल जाए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सर माइनॉरिटी की बात करूंगा, धार्मिक आस्था की बात है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने शपथ ली है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर बड़ौत में भगवान आदित्यनाथ निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान दुर्घटना हुई, 8 लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की 75 घायल है, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या की तरह उनको मुआवजा दे देते तो उनके मन में भी जो माइनॉरिटी है पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार जूनागढ़ गुजरात पे पूजा करने रोका जा। दोस्तों आपने देखा कि उत्तराखंड की सरकार को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC नाफिज करने का हुक्म दिया है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहते हैं कि अब शरीयत का कोई कानून नहीं चलेगा, जो भी चलेगा वो हुकूमत फैसला करेगी, चाहे वो जायदाद के बारे में हो, जायदाद की तकसीम के बारे में हो, तलाक का मामला हो, शादी का मामला हो या और कोई वरासत का मामला हो, वो सब हुकूमत करेगी और उसमें शादी को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। दोस्तों ये शरीयत के अंदर मुदाखलत है, शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम सबको इसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों आपने देखा चंद्रशेखर ने ये बात भी कही है कि आज मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है और मुसलमानों के मस्जिदों के सामने गाने बजाए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।